हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला प्रश्नोत्तरी का यह है पार्ट 7। इससे पहले के 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो हैं वीडियो चैप्टर वाइज बना रही हूँ मैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनमें जो आपकी कला परीक्षा में आने की उनकी संभावना अच्छी है। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर काफ़ी सारे वीडियो देख सकते हैं, समकालीन कलाकारों पर, यूरोपीय कलाकारों पर, भारतीय कलाकारों पर, जो आपकी कला परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कला प्रश्नोत्तरी का पार्ट 7, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 221 से। क्वेश्चन है, स्टेडियम, बांध और तटबंध के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो स्टेडियम, बांध और तटबंध, इनके प्रमाण मिले हैं गुजरात में स्थित धोलावीरा से। आंसर है ऑप्शन डी। और याद रखिए, कई बार ऐसा पूछ सकते हैं कि धोलावीरा के प्रमाण किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो ये है गुजरात राज्य में धोलावीरा। यहाँ से स्टेडियम, बांध और तटबंध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ संरक्षित है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है, तो याद रखिए कांसे की बनी है, यानी कि ब्रॉन्ज की। और ये जो मूर्ति है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है ये कांसे की बनी मूर्ति। मैं आपको उसका फोटो दिखाती हूँ। ये है कांसे की मूर्ति जो नर्तकी की है, और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। याद रखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था, और इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। ऐसा अनुमान है कि 2500 वर्ष ईसा पूर्व इसे बनाया गया होगा। और मोहनजोदड़ो से एक घर में एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है जो लगभग इसी तरह की है। विदारनाम में एक मिट्टी के बर्तन की नर्तकी भी प्राप्त हुई है, भित्ति चित्र मिला है मतलब नर्तकी का। और इस कांसे की मूर्ति की बात करें तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 10.5 सेंटीमीटर। और यह मोहनजोदड़ो का जो स्थल थी वहाँ से प्राप्त हुई थी, और KHR क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मेके को प्राप्त हुई थी, यानी 1926 में मिली थी ये अर्नेस्ट मेके को। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सजावट जो है, इसका हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई है, वस्त्र इसके शरीर पर नहीं है, तो एक अंदाज़ा लगाया गया है कि ये एक नर्तकी होगी। याद रखिए, ये मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 123 है, चित्राक्षर लिपि किस माध्यम पर प्राप्त हुई है? याद रखिए, इन सभ्यताओं से हमें चित्राक्षर लिपि मिली थी, यानी कि जो लिपि थी उसमें चित्र बने हुए थे, इसलिए चित्राक्षर कहा गया है। और इसके प्रमाण मिले हैं मोहरों पर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये चित्राक्षर लिपि मिली है मोहरों पर। क्वेश्चन नंबर 124 है, पशुपति वाली मोहरों का माध्यम क्या है? तो पशुपति वाली जो मोहरें हैं वो पूछा जाए कहाँ से मिली हैं ज़्यादा, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से, और स्टेटाइट पत्थर की हैं ये। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, पत्थर की हैं ये मोहरें। स्टेटाइट पत्थर एक मुलायम पत्थर होता है, उससे बनी हुई हैं पशुपति वाली मोहरें जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्तियाँ किस तकनीक से बनी हैं? तो सिंधु सभ्यता में जो कांसे की मूर्तियाँ बनी हैं वो बनी है लुप्त मोम तकनीक से। लॉस्ट वैक्स तकनीक है, यानी कि लुप्त मोम तकनीक, उससे बनी है ये मूर्तियाँ। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, लुप्त मोम तकनीक से बनी है। क्वेश्चन नंबर 126 है, मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है?
मातृ देवी की मूर्ति, सींग वाले देवता का मुखौटा, ये जो प्राप्त हुए हैं इनका माध्यम जो है वो है टेराकोटा, यानी पकाई हुई मिट्टी से बनी है ये मातृ देवी की मूर्ति और एक सींग वाले देवता का मुखौटा भी। आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127 है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, और ये भी पत्थर की, स्टेटाइट पत्थर है उसकी निर्मित है। देखिए ये है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति या पुजारी राजा ऐसे बोला जाता है, और ये जो बनी है ये साबुन पत्थर है बोला जाता है, उसकी बनी है कांस्य युग में सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है ये 1925-26 में सिंध से, जो पाकिस्तान में दबे हुए शहर मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान पाया गया था। 17.5 सेंटीमीटर यानी 6.9 इंच इसकी हाइट है। इसे दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहा जाता है। और ये जो मूर्ति है ये त्रिफलिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो शॉल ओढ़ा हुआ है उस पर 3 पत्तियों वाली आकृति है, और कहा जाता है कि ये मूर्ति अधूरी है। और ये मूर्ति जो है एक शक्तिशाली छवि बनाने के लिए शैलीगत रूपों के साथ प्राकृतिक विवरण का संयुक्त प्रयास करके ही बनाई गई है। देख सकते हैं आप ये मूर्ति जो जिसे कहा जाता है कि पुजारी राजा या दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है ये। क्वेश्चन 128 है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किस माध्यम में निर्मित है? तो हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है पुरुष धड़ ये बना है लाल बलुआ पत्थर का। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पत्थर का है और यह है लाल बलुआ पत्थर। याद रखिए पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 129 है, लोथल किस सभ्यता का हिस्सा है? तो लोथल जो है जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में है लोथल, ये है मोहनजोदड़ो का हिस्सा। ये लोथल जो है मोहनजोदड़ो से 600 मील दूर सूरत के समीप 1935 में यहाँ पे उत्खनन हुआ था। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। याद रखिए मोहनजोदड़ो का स्थल लोथल जो है गुजरात में। क्वेश्चन 130 है, जोगीमारा गुफा किस नदी के समीप स्थित है? तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो 300 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में स्थित है, अमरनाथ नामक स्थान पर, नर्मदा नदी के उद्गम पर, रामगढ़ की पहाड़ियों पर। या पूछा जाए कौन सी पहाड़ियों के पर है, तो रामगढ़ की पहाड़ियों पर है, सरगुजा रियासत में, और ये जो नर्मदा नदी है उसके उद्गम के पास है। क्वेश्चन 131 है, सीता लांगड़ा किसे कहा जाता था? तो सीता लांगड़ा या सीता बोंगरा ये जो था वो प्रेक्षागार या नाट्यशाला थी इसी के निकट, जो थी जोगीमारा। आंसर है ऑप्शन ए, जोगीमारा के समीप ही नाट्यशाला थी जिसे सीता लांगड़ा या सीता बोंगरा कहा जाता है। क्वेश्चन 132 है, जोगीमारा की प्रतिलिपियां वर्ष 1914 में किस कलाकार ने बनाई? तो 1914 में जो जोगीमारा की प्रतिलिपियां बनाई थी वो बनाई थी असित कुमार हलदर व क्षेमेंद्र नाथ गुप्त जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन में है असित कुमार हलदर जी, और साथ में क्षेमेंद्र नाथ गुप्त जी ने भी बनाई थी 1914 में जोगीमारा की प्रतिलिपियां। क्वेश्चन 133 है, जोगीमारा गुफा की माप क्या है? तो जोगीमारा गुफा इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है, ऊंचाई और चौड़ाई 6-6 फीट है। तो इसकी माप हो जाएगी 10 गुना 6 गुना 6। 10 फीट इसकी लंबाई है, 6 चौड़ाई है, 6 फीट उसकी ऊंचाई है। तो आंसर है ऑप्शन बी, 10 गुना 6 गुना 6 फीट इसकी माप है जोगीमारा की गुफाओं की। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जोगीमारा गुफा में है?
जोगीमारा गुफा में कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर नर्तकी, संगीतज्ञ, हाथी व जुलूस के चित्र मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी चित्र मिले हैं जोगीमारा से। नर्तकी, हाथी, संगीतज्ञ, जुलूस, ये सभी मिले हैं जोगीमारा की गुफा से। क्वेश्चन नंबर 135 है, जोगीमारा गुफा किस देवता का मंदिर है? दोस्तों मैं ये क्वेश्चन इस तरह से कराती जा रही हूँ कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। जैसे अब हम जोगीमारा हमने स्टार्ट कर दिया, तो जोगीमारा में क्वेश्चन में पूछती जा रही हूँ और चीज़ें सारी डिटेल में आपको बताती जा रही हूँ, जिससे पूरा आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन जोगीमारा पे बन सकते हैं। तो जोगीमारा गुफा जो है वो है वरुण देवता का मंदिर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, जैन धर्म का प्रभाव है यहाँ पर, वरुण देवता का मंदिर है जोगीमारा गुफाएं। और याद रखिए ये है नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास और वरुण देवता का ये मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, जोगीमारा के चित्र किस गुफा चित्रों से समानता रखते हैं? तो जोगीमारा के जो गुफा चित्र हैं वो अजंता की प्रारंभिक चित्रकारी के समान हैं। ये साम्यता रखते हैं अजंता की प्रारंभिक चित्रकारी से। और यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो बोनी आकृतियाँ बनी हैं जो कुछ सांची एवं भरूच से भी मिलती जुलती हैं। याद रखिए अजंता की प्रारंभिक चित्रकारी के समान यहाँ पर चित्र हैं और यहाँ पर जो जोगीमारा में जो चित्र बने हैं वो बोनी आकृतियाँ बनी हैं जो सांची और भरूच से मिलती जुलती हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं कई बार कि बोनी आकृतियाँ कहाँ कहाँ पर बनी हुई हैं। महाभारत पर आधारित किस कथा का अंकन प्राप्त हुआ है? तो महाभारत में कहा गया है कि उषा और अनिरुद्ध की कहानी का अंकन है। ऑप्शन ए है उषा और अनिरुद्ध की कहानी का अंकन है महाभारत में, जो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, उषा और अनिरुद्ध। क्वेश्चन 138 है, रामायण में कला के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो रामायण में कला के अर्थ में शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है शिल्प शब्द। आंसर है ऑप्शन ए, शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है रामायण में कला के अर्थ में। क्वेश्चन 139 है, अग्नि पुराण के अध्यायों में किस कला पर प्रकाश डाला गया है? तो अग्नि पुराण के 13 अध्यायों में, अग्नि पुराण में जो 13 अध्याय हैं उनमें केवल मूर्ति कला पर प्रकाश डाला गया है। आंसर है ऑप्शन सी, केवल मूर्ति कला के विषय में लिखा है 13 अध्यायों में अग्नि पुराण के, और इसका टाइम पीरियड 200 से 400 ईसा है। क्वेश्चन नंबर 140 है, मत्स्य पुराण के 8 अध्यायों में किसकी चर्चा की गई है? तो मत्स्य पुराण जिसका टाइम है 500 ईसा या 500 ईस्वी, इसके लगभग 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। शिल्प तथा कला यानी कि ऑप्शन ए और 2, इसकी चर्चा की गई है मत्स्य पुराण में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए शिल्प और बी में है कला, इन दोनों पर चर्चा की गई है मत्स्य पुराण के 8 अध्यायों में। दोस्तों ये थे अन्य महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करें। वहाँ पे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो आपकी कला परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी आपकी हेल्प करेंगे। गुड लक, जय हिंद।